तुम फिर से इस कंपटीशन में भाग लोगे? हाँ, शम्मा के साथ भाग ले रहा हूँ। क्या मैं भी भाग ले सकता हूँ? बिल्कुल। मेरे अंकल आंटी खाने पर आने वाले हैं, तो शम्मा मेरे घर आ जाएगी। तुम भी आ जाना, तब हम हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू करेंगे। हमारा जीतने वाला प्रोजेक्ट। हाँ? अगर तुम्हें लगता है तुम ये साइंस प्रोजेक्ट जीतोगे, तो इस बारे में कभी सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि जीतूंगा तो मैं। ये साल तारिक का है, समझे ना तुम? चलते बनो। अच्छा, तो चलो तुम्हें मिलाता हूँ मेरे साइंस प्रोजेक्ट के पार्टनर से, मुफीद। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें प्लानिंग करनी है और प्रोजेक्ट पर काम भी करना है। बताओ, तुम्हारा क्या आइडिया है शम्मा? मैंने एक एनर्जी बचाने वाला एरोप्लेन का मॉडल डिजाइन किया है। ये कैसे हो गया? क्या? मेरा मतलब है, मैंने भी एक ऐसा ही डिजाइन बनाया है। ये एक एनर्जी बचाने वाला मॉडल एरोप्लेन है। तो फिर चलो हमारे आइडिया को मिलाकर सबसे बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट बना लें। हाँ बिल्कुल। तो मैं और ये क्या करेंगे? क्या तुम प्लेन पर लगाने के लिए एक अच्छा सा लोगो डिसाइड कर सकते हो? और प्लेन के लिए तुम एक नाम सोच लेना। ओके। हाँ। चलो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम इस साल की जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं। और हमारा प्लेन सच में अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए रेडी है। जानता हूँ, मेरे ख्याल से ये हाँ, तुम्हारे ख्याल से क्या? हाँ, हमें भी बताओ। मैंने सही सुना ना? तुमने टेस्ट फ्लाइट कहा? कमाल है। जानकारी के लिए शुक्रिया। अरे वाह, ये तो कमाल लग रहा है। बहुत बढ़िया। क्या तुमने टेस्ट किया? नहीं, तुम्हारे लिए रुके थे। शुरू करते हैं। शम्मा, रोटर शुरू करो। अब चलो स्टीयरिंग टेस्ट करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तुम ठीक हो? कुछ टूटा क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से बस शुक्र है, प्लेन को कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। पूछने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये एक अच्छा टेस्ट फ्लाइट था, बस स्टीयरिंग में छोटी सी दिक्कत हो गई है। हाँ, तुमने सही कहा। सिर्फ स्टीयरिंग में दिक्कत है। तुम्हारी टीम काम से जाने वाली थी। हम प्लेन को कल मॉडिफाई कर लेंगे। तुम पेंट लेकर आना, फिर सजाने का काम शुरू। और एक हेलमेट भी ले आऊंगा मैं। तो बताओ सालिम, क्या तुमने अभी तक प्लेन के लिए कोई नाम सोचा है? मैं उसका नाम किसी जानवर पे रखूंगा। ओह, क्या आइडिया है। क्या तुम मुझसे द बनी बुलाओगे? क्या? नहीं, मैं उसे किसी खतरनाक जानवर का नाम नहीं दूंगा। बिल्ली रख ले। एक बिल्ली खतरनाक नहीं होती ओबेद। पर उनके पंजे होते हैं। नहीं, मैं उसे बुलाऊंगा द तारिक। हाँ, तारिक? नहीं, वो रहा तारिक, और वो भी एक प्लेन उड़ा रहा है। उसका प्लेन बिल्कुल हमारे जैसा है। पर कैसे? उनके पास हमारे जैसा प्लेन है और स्टीयरिंग में दिक्कत भी वैसी है। चलो चलकर ये वीडियो मंसूर और शमा को दिखाएं। हाँ, उनका प्लेन तो बिल्कुल हमारे जैसा है। उन्होंने हमारे प्लेन देखकर बनाए हैं, पर ये तो नामुमकिन है। हाँ, तारिक और मुफीद वही थे, पर उसके गुंडे कहाँ हैं? वो दोनों तो वहाँ थे ही नहीं।
हमारे पास उनके प्लेन का वीडियो है तो उनके पास हमारा हो। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मंसूर? यही पता लगाना है। नानो, जाओ आसपास का इलाका स्कैन कर लो। ठीक है। नानो, क्या तुम उस पेड़ पर जूम कर सकते हो? तारिक हमारी टेस्ट फ्लाइट पर नजर रख रहा है और फिर वही डिजाइन वो मुफीद से कॉपी करवा लेगा। हम तकरीबन तैयार हैं अगली टेस्ट के लिए, पर हम इनके यहाँ होते हुए नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। हम ऐसा दिखाएंगे कि हम जानते ही नहीं वो यहाँ है। एक बेकार सा प्लेन का डिजाइन उन्हें कॉपी करने देंगे। और हम ये कैसे करेंगे? जेली। हाँ? जेली? हाँ, जेली। ये तो खराब दिख रहा है। हाँ, और अजीब भी। शो टाइम। उबैद, सालिम, तुम तैयार हो? ठीक है, तो चलो इसे चांद तक ले जाते हैं। शुरू करो। हाँ, काम बन गया। हाँ, तारिक का चेहरा तो बिल्कुल देखने लायक रहेगा। क्या ये इनका नया प्लेन है? यकीन नहीं होता। और क्या ये सच में जेली से चलता है? साफ दिख रहा है कि उन्होंने पावर की प्रॉब्लम को और खराब स्टीयरिंग को ठीक कर लिया है। बेहतर होगा तुम भी ठीक कर लो मुफीद, क्योंकि हमारा साइंस फेयर कल है, समझ रहे हो ना तुम? और मुझे किसी भी हाल में जीतना है। वाव! हाँ? देखो कितना इंटरेस्टिंग प्लेन है। इंटरेस्टिंग से इसका मतलब है बकवास। हाँ, ये प्लेन तो मेरे पेट में होना चाहिए, ना कि हवा में उड़ना चाहिए। हाँ, शायद तुम्हें पता चलेगा कि ये यहाँ के एक और प्लेन से मिलता है। क्या तुम्हारा मतलब हमारा प्लेन? मुझे नहीं लगता तुम इसकी बात कर रहे थे। हाँ? हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। क्या तुम्हें अब भी स्टीयरिंग और पावर में दिक्कत आ रही है क्या? अगर तुम उन्हें एक्सटेंड करोगे तो तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। हाँ, एक्सटेंड करूं। उबैद, जरा वो खाने का डब्बा लाना। हाँ, बढ़िया। तो टीम्स को अब आगे आकर अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे। तो बताओ तुमने क्या बनाया है? ये एक एनर्जी बचाने वाला एरोप्लेन है जो सोलर एनर्जी पर चलता है। और तुम बताओ तुम क्या लाए हो? मैं लाया हूँ एनर्जी बचाने वाला एयरप्लेन, जो कि चलता है जेली से। क्या कहा? किससे? जेली से। मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया जो तुमने कहा। अच्छा, तो चलो फिर टेस्ट फ्लाइट शुरू करते हैं। मंसूर, सबसे पहले तुम्हारी टीम जाएगी। क्या बात है, शाबाश। अब तुम्हारी बारी, जेली वाला प्लेन उड़ाओ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये उड़े। घबराओ नहीं, ये जरूर उड़ेगा। कोई तो रोको इसे।
ऐसा होगा तुमने सोचा था? नहीं, बिल्कुल। मैं चुपचाप उस जेली स्प्रे पर काम कर रहा था। मुझे लगता है वो काम करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मुफीद। ठीक है दोस्तों, तो इस साल फर्स्ट प्राइज मिलता है मंसूर और उसकी टीम को। मुबारक हो। थैंक यू सर। मैं ये सब अपनी बहुत समझदार कजन शम्मा के बिना बिल्कुल नहीं कर पाता, और मेरे सबसे अच्छे दोस्त सालेम और उबैद। और हम थैंक यू कहना चाहेंगे मुफीद को। हाँ, हेलो दोस्तों। उबैद कब से जादुई कालीनों के बारे में कहानियां पढ़ रहा है। मजा आ जाता अगर हम अपना खुद का जादुई कालीन बनाकर उसमें उड़ पाते। उबैद तुम देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है, तो क्या तुम्हें लगता है तुम इसे उड़ा पाओगे? बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट होगा। एक बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट? तुम मुझे परियों की कहानी देकर साइंस की बात कर रहे हो? मुझे मेरा काम करने दो। हाँ? सालिम, मैं यहाँ। अब जग जाओ, रास्ते से हटो अजनबी। तुम सड़क पर ही सो गए हो। हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ पहुँचे कैसे? सालिम, क्या चल रहा है? कौन सालिम? हाँ? बेवकूफी हाँ? मत करो सालिम, मैं ब्रेड ले रहा हूँ। हाँ? इसके हुए 50 रुपए। अच्छा ठीक है, मेरे बैग में देखने दो कितने पैसे हैं। हेलो मंसूर। जादूगर। क्या कह रहे हो? देखो सिर्फ नानो ही है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूं। एक तो जादूगर, ऊपर से चोर भी। हाँ? हाँ? ए! सब रास्ता छोड़ो, महान सुल्तान आ रहे हैं। उबैद! हाँ? उफ! उफ, नहीं! उसे यहाँ लेकर आओ। हाँ? उफ!
मेरे लिए एक जादुई कालीन बनाओगे। एक जादुई कालीन? पर मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मैंने तुम्हें अभी देखा मेरी सल्तनत में उड़ते हुए। आप चाहे तो आप उसी को रख लीजिए। नहीं, तुम मेरे महल में आकर मेरे सबसे बेहतरीन पर्शियन कालीन को उड़ाओगे। मुझे नहीं लगता मैं एक कालीन को उड़ा सकता हूँ। कोई भी नहीं कर सकता। एक लड़का है। क्या ये मैंने इसका जादू देखा है। इसे महल की काल कोठरी में डाल दो। हाँ? मेरा हुक्म है, इन सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तीनों को मेरे लिए सबसे बढ़िया कालीन बनाना होगा, वरना ये कालीन उड़ना चाहिए। ये करने के लिए तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। बंद कर दो। चील की तरह उड़ो या कबूतर की तरह उड़ो। तोते के पंख लेकर मैं कह रहा हूँ उठो। ऐसे तो तुम उसे कभी भी नहीं उड़ा पाओगे उबैद। उबैद कौन है? तुम किससे बात कर रहे हो अजनबी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ छोड़ो, जाने दो। उस कालीन से बात करके कुछ फायदा नहीं होगा, बेवकूफी है। कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर और एक इन्वेंटर हूँ। पर तुम्हारे उस बैग में जादू है। मेरे बैग में सिर्फ नानो है। वो जादू नहीं है, वो बस एक रोबोट है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों। ये जादू है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी। नहीं भाई, मैं तो इस जेल का रखवाला हूँ। हाँ, दादाजी मुझे कुछ चीजें चाहिए। अगर मुझे उड़ने वाला कालीन बनाना है तो मुझे मदद चाहिए होगी। क्या चाहिए तुम्हें? वो टेबल, कुछ धागे, थोड़ी वायर, एक हथौड़ा, थोड़े से खिल्ले और एक आरी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें 4 बड़े पंखे भी चाहिए होंगे जिनसे सुल्तान को ठंडक मिलती है। हाँ, वो भी दीजिए। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक उड़ने वाला कालीन बनाना है। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और फिर उस पर बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। ओए, सुनो, तुम तीनों का खात्मा पक्का है, चाहे कामयाबी मिले या चाहे ना मिले। तुम हमें यहाँ से निकाल पाओगी शम्मा? मेरा नाम सही से पुकारो। मैं हूँ राजकुमारी शम्मा। ओह, मैं माफी चाहूंगा राजकुमारी जी। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए। हमारी मदद कीजिए राजकुमारी। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कैदी। तुम कौन हो? इसे ऊपर पहुंचाना होगा। रुक जाओ। पकड़ो उन्हें, वो भागने ना पाए। जल्दी। गलती से हो गया, माफी चाहता हूँ। हेलो, कैसे हो? जल्दी करो, सिपाही हमारे पीछे ही हैं। जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो। वो आ गए, वो आ गए। जल्दी करो। वो रहे कैदी। वो
बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सालिम, उबैद, कसकर पकड़ो। मेरा नाम उबैद नहीं, मेरा नाम तो अली बाबा है। अच्छा अली बा। हाँ। और तुम मुझे सालिम क्यों बुलाते रहते हो? ध्यान रखना मंसूर। नानो, मुझे यहाँ से निकालो। नानो। सॉरी, मेरा नाम नानो नहीं है, मैं शौर्मा हूँ और मैं बहुत टेस्टी हूँ। हाँ? मंसूर, 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 उठ जाओ मंसूर। हाँ? कहीं बुरा सपना तो नहीं देख रहे थे? बड़ा ही अजीब सपना था दादाजी, आपको भी नहीं समझ आएगा। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि बाहर तुम्हारे 2 मेहमान हैं। सालिम और उबैद, एक जादुई कालीन बनाने का वक्त आ गया है। आखिरकार। हमने कर दिया। हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। अरे नहीं, ये तो सुपर हीरो है। तुम हमें कभी भी रोक नहीं पाओगे सुपर हीरो। ऐसा तुम्हें लगता है विलेन कहीं के? तुम मेरी आगे की लाइन क्या थी? कोई अहमद को स्क्रिप्ट दो। पता है, मैंने सुना है ये फिल्म एक असली कहानी पर बन रही है। हाँ, एक असली कहानी जहाँ उन्हें सुपर हीरो ने पकड़ा हो। हाँ, यही तो होता है। ठीक है, वो सीन को रहने भी दो, पर जेल से भागने वाला हिस्सा वो तो सच है ना। और ऊपर से वो ठीक वही शूटिंग कर रहे हैं जहाँ से असली कैदी भागे थे। सही कहा। सुना है कैदी सुरंग की मदद से जेल से भागे थे और उसके बाद वो कैदी उन पहाड़ों के पीछे छुप गए। देखो, उनकी स्क्रिप्ट गिर गई। ये इकलौता मौका है मेरे पास अपने फेवरेट हीरो से मिल पाने का। दोस्तों चलो। हेलो हेलो अहमद हमदान सर, माफ कीजिएगा पर हम बस आपको ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे हमेशा अपने फैन से मिलकर खुशी होती है। जानते हो, मैं भी पहले बिल्कुल तुम जैसा ही था। पहले जब मैं सेलिब्रिटीज को देखता था तो ऐसा ही करता था। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन हीरो बनाने के लिए जानते हो मुझ में कौन सी खूबियां थी? कौन सी? मैं बहादुर था और ऐसे ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। क्योंकि तुम बहादुरी की एक्टिंग नहीं कर सकते अगर तुम सच में बहादुर नहीं हो तो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कभी भी पर्दे पर खुलकर नहीं आ पाओगे।
तो अब मेरा बस एक छोटा सा सवाल है नन्हे दोस्त, तुम कितने बहादुर हो? हाय। माफी चाहूंगा मेरे नन्हे दोस्त, वो मैं गिर गया था ना, इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। अब चलो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, तुम घबराना मत। ठीक है, मैं घबरा नहीं रहा। मैं दुनिया के सबसे बहादुर एक्शन हीरो के साथ जो हूँ। आप रास्ता बताइए। तुमने सही कहा, मेरे पीछे जाओ। बचाओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो, बचाओ। मेरी बीवी घर पर इंतजार कर रही है। मेरे घर पे बाल बच्चे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। ओ बिल्कुल, 2 मिनट दीजिए। सर आप नीचे आराम से पहुंच जाएंगे। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। पर वो बिल्कुल आपके नीचे है। नहीं नहीं, वो बहुत दूर है, तुम ही मुझे ऊपर खींच लो ना दोस्त। अच्छा, तो आप ऊपर ही आ जाओ। ओह, मेरा दोस्त मंसूर है। हेलो मंसूर। हाँ। आप ठीक हैं? आप ठीक तो हैं? सच तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे और बर्दाश्त होगा नन्हे दोस्त। आप घबराओ मत, मेरी अभी मंसूर से बात हुई है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता हमारे साथ इससे बुरा कुछ हो सकता है ना? तुम्हें बस एक चीज संभालनी थी और वो थी चाबी। जेल से भागने का प्लान मैंने बनाया, कुल्हाड़ी का इंतजाम भी मैंने किया। तुम्हें सिर्फ एक चीज संभालनी थी और वो थी चाबी, और वो तुमने खो दी। क्यों? तुम्हें बिना चाबी के गाड़ी चालू करनी आती है? मैं एक शातिर गुनहगार हूँ, कोई गाड़ी चोर नहीं। मुझे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए। हाँ? देखो, गाड़ी की चाबियां। ठीक है, अब हमें सच में यहाँ से निकलना होगा। आप इतने बड़े एक्शन हीरो हो, कोई आइडिया तो होगा। हाँ, हम इस तरफ से जाएंगे। ठीक है, पर हम कौन सा रास्ता लेंगे? बचाओ हमें। हेलो मंसूर, बचाओ। ओह, लगता है पहले की तरह वो क्रिमिनल्स फिर से जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे अहमद हमदान मूवी में निकल रहे थे। वही तो, सही कहा। तो पहली बार एंड में क्या हुआ था? आप अहमद हमदान के असिस्टेंट हो। जब कैदी भागे थे तो उन्हें पकड़ा कैसे गया था? मेरे ख्याल से उन्होंने जमीन के अंदर की गुफाओं और जीपीएस की मदद ली। कहीं ऐसा ही हुआ होगा, पक्का। मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ, पर फिर मैं इस फिल्म की एंडिंग खराब कर दूंगी। क्या तुम पक्का जानना चाहते हो एंड में क्या होता है? हाँ। अच्छा ठीक है, मुझे बस कुछ याद आ गया। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। उबैद, हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। अहमद हमदान से पूछो। मुझे नहीं लगता मंसूर वो मेरी कोई भी मदद कर पाएंगे। मैं तुम्हें बाहर निकलने की लोकेशन तुम्हारे फोन पर भेज रहा हूँ, बस उसे फॉलो करो और फिर हम पुलिस बुला लेंगे, ठीक है? देखो मंसूर, जितना लगता है ये उतना भी आसान नहीं है। ओह नहीं, मेरे ख्याल से मैं समझ गई यहाँ क्या हो रहा है। देखो माफ करना, पर एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या? दरअसल सच तो ये है, पता नहीं मैं कैसे कहूँ, पर अहमद उतना बहादुर नहीं जितना लगता है। जान चुका हूँ। जब वो ऐसे हो जाते हैं तो बस एक ही काम किया जा सकता है। वो क्या है? उन्हें उनका केप दे दो। क्या देना है? उनका केप? हाँ, सुपर हीरो वाला। वो उसके मिलते ही बदल जाता है। सुनने में अच्छा प्लान है, पर मैं यहाँ नीचे केप कहाँ से लेकर आऊँ? ओ? क्या किसी ने एक सुपर हीरो का केप मंगवाया?
इसके बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। ओ, ऐसा मत कहो यार, हम चाबियां ढूंढ लेंगे। अब हमें बस इतना ही करना है। रुको, ये क्या था? क्या था? कहा? चाबियों को छोड़ो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। अरे रुको। ये तो हर जगह है। मेरे पीछे आओ। वो रही गाड़ी, जल्दी। अरे देख क्या रहे हो? सुरंग में वापस चलो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ पुलिस। बस बस, हम हार मान गए। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। इसे हमसे दूर रखिए, हम हार मानते हैं। आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया है अहमद हमदान। वो खतरनाक मुजरिम थे। बहुत से लोग उनका सामना करने में डरते हैं। दरअसल मैं किसी से डरता नहीं हूँ ऑफिसर। मेरा दूसरा नाम ही हिम्मत है। पता है, मुझ में इतनी तो हिम्मत है ही, और खासकर इन लड़कों ने मेरी बहुत मदद की। इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी रिपोर्ट में तुम सबका नाम लिखूंगा। मैं तो कल की हेडलाइन को अभी से ही देख सकता हूँ। फरार होते कैदियों को दुनिया के बेस्ट सुपर हीरो ने रोका। किसने सोचा होगा? मैं सच में जद्दा से मिलने के लिए बेचैन हूँ। सुनो दोस्तों, मैं रेड सी में जाकर वहाँ के बड़े बड़े बेहतरीन सी टर्टल्स देखना चाहता हूँ। बड़े सी टर्टल्स? हाँ, बड़े सी टर्टल्स, सबसे बड़े वाले। माफ करना, पर ऐसे टर्टल्स नहीं होते। देखो, होते हैं ना। हाँ, इंटरनेट पर भी लिखा है। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता। खासकर जब साइट का नाम monstersofthedeep.com हो। देखो, हो गया। वॉइस रिकॉग्निशन और मिमिक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गया है। ओ, मैं तो समझा ही नहीं। मतलब नानो वॉइसेस के लेवल्स और पैटर्न्स को सुनकर उनकी नकल निकाल पाएगा। हाँ, अब भी कुछ नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर रुको, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! लाजवाब! ये तो बिल्कुल मेरी आवाज थी। फरे सवाद, तुमने सही कहा, मान गया इसे। ये तुमने कैसे किया? क्या इस रोबोट ने अभी मेरी आवाज निकाली? हाँ, ये एक स्मार्ट रोबोट है। ये आपके बोलने के तरीके को सीखकर आपकी आवाज से आपसे बात कर सकता है। अच्छा है ना? मैं इसे कहाँ से खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकते क्योंकि इसे मैंने बनाया। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है। ये रोबोट तो मेरे बड़े काम आता। मुझे चिल्ला के बोलने में प्रॉब्लम होती है और बीच पर हो रहे वर्ल्ड कप में कमेंट्री भी देनी है, तो ये रोबोट मेरी मदद कर सकता था। अच्छा, शायद हम आपकी मदद कर पाए क्योंकि हम भी वही जा रहे हैं। जानते हो, इस साल हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। होम ग्राउंड में होने का फायदा होगा। सही कहा।
हम भी अंदर जाने वाले हैं। हम कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर की? वो तुम कैसे करोगे? उबैद, स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का मैच शुरू होगा तुर्की से। जाहिर है होम ग्राउंड वालों के लिए ये खेल आसान नहीं होगा। जिनका मुकाबला है ब्राजील की टीम से, वो भी एक ऐसे खेल में जिस पर पिछले कुछ सालों से साउथ अमेरिकन राज करते चले आ रहे हैं। माफ करना। कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें एक दिन के लिए बोट कहाँ मिलेगी? तुम तो सच में बहुत लकी हो। ये मेरी बोट है और चाहो तो कम दाम में ले लो। कितने में? मुफ्त में। अभी ले जाओ, शाम को जल्दी वापस ले आना। ये बोट ऑटोमेटिक है, इसमें मोटर है, पैडल की जरूरत नहीं। काफी बढ़िया ऑफर है। मैं बहुत दिनों से यही तो चाहता था, समुंदर के बीचों बीच एक दिन की छुट्टी बिताना। जानवर कहाँ है? सारे स्मगल किए जानवर कहाँ छुपाए हैं? क्या कहा? जानवर? कौन से जानवर? जरूर आपको कोई गलत जानकारी मिली है सर जी। ये सी टर्टल्स के लिए हैं। ऑनलाइन लिखा था, उन्हें ये पसंद है। देखा? ना जाने वो बड़े वाले सी टर्टल्स कहाँ छुपे बैठे होंगे। हमने तुमसे कहा ना, ऐसे कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ कहानियों में होता है। पर जैसा कि मंसूर ने कहा, तुम इंटरनेट पर लिखी सब चीज को सच नहीं मान सकते। क्या मैं बोट चला सकता हूँ मंसूर? तुम्हें चलाने आती है? हाँ, मैंने इंटरनेट पर से देख के सीखा। फारिस! यहाँ मजा आ रहा है। देख क्या रहे हो? तुम सब भी यहाँ जाओ। तुम्हें यकीन है तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? मैं बोट का ख्याल रखूंगा। अगर वो तुम्हें दिखे तो सी टर्टल को मेरी तरफ से हेलो कह देना। जेद्दा कोस्ट पर सभी बोट्स को सूचित किया जाता है। आज डॉक्स पर एक मशहूर जानवरों का स्मगलर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी बोट अब भी मिलनी बाकी है। उस बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 77। अगर वो आपको कहीं भी दिखाई दे तो सावधान रहें। ओह नहीं। हाँ? पर इन्होंने सावधान रहने को क्यों कहा? ओए, हटो, हटो यहाँ से। जाओ, जाओ। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मिल गया। ये जरूर काम करेगा, पर मैं इसे चलाऊंगा कैसे? जानता हूँ, जरूर यही कहीं इसकी कोई मैनुअल पड़ी होगी। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं। ओह, ठीक है, आसान है। ओह, नहीं, 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 क्या वहाँ तेंदुआ था? बचाओ! तेंदुआ! यहाँ तेंदुआ है! मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ? नहीं, 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 नहीं। अब बिल्कुल ठीक है। हाँ? अब ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो? बताओ।
ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद जो होगा समंदर की मर्जी है। उबेद, हमें गए सिर्फ आधा घंटा हुआ था, ये क्या हुआ? बोट को देखो, ये डूब रही है। इसमें आग लगी थी क्या? और एक गुस्सेल तेंदुआ हमारे पीछे है। अचानक से आज का दिन मुझे इतने रिलैक्सिंग लग नहीं रहा है। बड़ी लंबी कहानी है। जरूरी ये है कि ये मेरी बची हुई आखिरी स्ट्रॉबेरी है। तुम्हें अभी भी ऐसा तो नहीं लगता ना कि कोई बड़ा सा टर्टल मिलने वाला है? उबेद, वो बड़े सी टर्टल्स होते ही नहीं है, वो बस कहानी है। हमें यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, वहाँ देखो। देखो, माना अगर बड़े टर्टल्स होते भी होंगे, अब उसके मिलने का क्या फायदा? मेरा मतलब, पता नहीं ज्यादा बुरा क्या होगा, डूबना या किसी तेंदुए के पेट में जाना, या फिर फ्री की सवारी को खो बैठना, क्योंकि हम इस बोट को कभी वक्त रहते पहुंचा ही नहीं पाएंगे। मैं बताता हूँ बड़े टर्टल के मिलने का क्या फायदा है। दोस्तों, वो देखो। आप लोग घबराओ मत, हम आपके पास आ रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। हाँ? तुमने स्मगलर की बोट ढूंढ ली। स्मगलर की बोट? हाँ, और जैसा कि आप देख सकते हो, जिसे वो स्मगल कर रहा था वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, मैंने कहा था ना, लंबी कहानी है। उबेद, पकड़ो इसे। ओह दोस्तों, मैंने अजीब सपना देखा। मैं एक बोट में अकेला फंस गया था। वो कोई सपना नहीं था। जब उसमें आग लगी तब भी नहीं? नहीं। और वो तेंदुआ? नहीं। पर फारिस अवध हमें कैसे मिल सकते हैं? लो, मैं आ गया। तुम लड़कों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम लोगों के साथ मैंने कुछ ज्यादा ही मजे किए। मुझे लगता नहीं है बच्चों की अब मुझे जल्द कोई छुट्टी मिलने वाली होगी। और फिर नानो ने इतनी शानदार कमेंट्री दी उस टूर्नामेंट में कि मेरा फोन तब से बजता जा रहा है और मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है नानो? तो आज का होमवर्क है क्लास व्लॉग के लिए अपने आसपास होने वाले लोकल इवेंट्स के बेसिस पर आपको वीडियो शूट के जरिए रिपोर्ट बनानी है। अपना असाइनमेंट याद से करना। हम अपनी रिपोर्ट ओबेद पर बना सकते हैं। दुनिया का एक लौता लड़का जो कहीं भी और कभी भी गिर सकता है। बहुत फनी हो। चलो दोस्तों, चलकर कोई अच्छी कहानी ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जिस पर हम रिपोर्ट बना सके। ओह, मुझे हमारी कहानी मिल गई। देखने में तो ये आम सड़क लग रही है, पर यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो रहा है। एक बिल्ली एक पेड़ में फंस गई है। अब ये बिल्ली नीचे कैसे आएगी? कौन बचाएगा इसे? ना जाने कब तक इस बिल्ली को ऊपर रहना पड़ेगा। अब इस बेचारी बिल्ली की मदद कौन करेगा? सरकार करेगी या आम जनता? ओबेद, बिल्ली जा चुकी है। क्या? ओह, मुझे लगा वो फंस गई थी।
अगर वो फंसी हुई होती तब भी ये मजेदार नहीं होती। घबराओ मत, हम कोई और कहानी ढूंढ लेंगे। हमें बस ढूंढते रहना होगा। दोस्तों तैयार हो जाओ, मुझे हमारी रिपोर्ट की कहानी मिल गई है। रेडी। ये गाड़ी खराब हो गई है, चलकर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। माफ करना सर, पर आपकी गाड़ी को क्या हो गया? हाँ, कुछ भी तो नहीं, मैं तो ऑयल चेक कर रहा था। कट। हाँ। एक और बोरिंग कहानी। किसने सोचा होगा कि रिपोर्ट करने के लिए दिलचस्प कहानी ढूंढना इतना मुश्किल काम हो सकता है? पर हमें ढूंढते रहना होगा। हाँ? लगता है हमारी कहानी मिल गई। हाँ? हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पार्क में आए हैं जहाँ एक बहुत ही रेयर बर्ड दिखाई दिया। मैं बिल्कुल नहीं जानता ये कौन सी किस्म का बर्ड है। देखने में ये एक ईगल जैसा लग रहा है, पर मैंने कभी इतना बड़ा ईगल जिंदगी में कभी नहीं देखा है। कमाल है, ये ईगल नीचे आ रहा है, जरूर शिकार करने वाला है। हाँ। ओबेद, तुम रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी शिकारी बर्ड तो बस तुम्हारी बहन की उड़ती हुई पतंग थी। कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक अच्छी कहानी ढूंढने में इतनी मुश्किल हो सकती है। क्यों ना हम नकली खबर बांट दे? क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब हम कोई कहानी बनाकर ऐसा दिखाएंगे कि वो सच में हुई। जैसे क्या? हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्क में कुछ बड़े से डायनासोर्स ने तबाही मचा दी। और हम वो दिखाएंगे कैसे? नकली खबर नहीं बांटने वाले, बस एक अच्छी सी कहानी मिल जाए, फिर हम रिपोर्ट बना पाएंगे दोस्तों। हाँ, ऐसी कहानी मिलेगी कहाँ? पता नहीं, मेरा मतलब कोई अच्छी सी कहानी आसमान से थोड़ी ना टपक कर हमारे पास आने वाली है। हाँ? शायद बेहतरीन कहानियाँ आसमान से ही टपकती है दोस्तों। चलो उसका पीछा करें। क्या बात है, पूरी क्लास में हमारी फुटेज बेस्ट होगी। हाँ, हाँ, लगता है हमारे पास बाकी सबकी तरह ही फुटेज होने वाली है। चलो दोस्तों, एक प्लान है। हेलो बच्चों, क्या तुम सब सवारी लेने आए हो? हाँ, हमें प्लेन को एक नए एंगल से शूट करना है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलो बैठो। हम एक हेलीकॉप्टर में हैं। क्या बात है? इतने सारे बटन, आप जानते हैं इनसे क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इससे बूस्टर शुरू हो जाता है। ये वाला ऑटो लैंडिंग के लिए काम आता है। इससे हेलीकॉप्टर रडार पर इनविजिबल हो जाता है। और उस बड़े से लाल बटन से क्या होगा? वो इजेक्टर सीट का बटन है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बटन को दबाना मत। क्या बात है, एक इजेक्टर सीट। ओ, ओबेद, ये क्या किया?
कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, छोड़ना मत मुझे, मैं गिरना नहीं चाहता। इससे बुरा और क्या होगा दोस्तों? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे! ठीक है, अब चलो हेलीकॉप्टर के अंदर चले। पर उसमें पायलट तो है ही नहीं। तो क्या बाहर लटके रहोगे? मुझे उल्टी आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। इसे लैंड करवाना ही होगा। लेकिन हम वो करेंगे कैसे? हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं है। दरअसल हमें पायलट ने अंदाजा दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें एक ऑटो लैंडिंग फीचर है, हमें बस उसे ढूंढकर बटन दबाना है। चलो फिर जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से यही होगा। नहीं, तुमने गलत बटन दबा दी। जानता हूँ। हम बाल बाल बचे मंसूर। शायद से यही वाला होना चाहिए। तुमने कर दिखाया मंसूर। ठीक है, चलो उबैद को ढूंढते हैं। वो देखो, वहाँ ऊपर। उबैद, कैसी थी सवारी? बहुत ज्यादा डरावनी थी। क्या रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ। हमारा व्लॉग सबसे अच्छा होने वाला है। ओह हाँ। देखा बच्चों, मंसूर, सालिम और ओबेद ने अपने असाइनमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है और इसीलिए इन सबको मिलता है A+। पर प्लीज बच्चों, आइंदा ऐसा खतरनाक स्टंट मत करना। पर चलिए इनका वीडियो एक बार और देखते हैं। इस हफ्ते का एक्सपेरिमेंट एनर्जी एफिशिएंसी पर होगा। आपके एक सदस्य को हवा में रोक के रखना होगा। ये तो आसान है। लेकिन बिना किसी इंजन के मदद से। उतना भी आसान नहीं। टीम्स में बट जाओ और फिर बाहर जाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू करो। यहाँ से जो चाहे ले सकते हो ताकि इससे आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। हम धागा लेकर उसे 2 कुर्सियों से बांध देंगे और फिर हम में से 2 जने कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे और एक धागों पर लेट जाएगा। मेरे ख्याल से ये काम करेगा। हाँ, बड़ा ही अच्छा आइडिया निकाला तुमने, शुक्रिया। हो, ये चीटिंग है। कोई बात नहीं उबैद, इन चीजों में से कुछ भी काम की नहीं है। मेरे पास घर पर इससे भी बेहतर चीजें हैं। ये वाली चलेगी? हाँ, इनसे किसी को तो सपोर्ट मिल सकता है। कोशिश करनी चाहिए। ठीक है उबैद, चढ़ जाओ इस पर।
शायद तुम्हें उसे उड़ाना था मंसूर, तुमने तो उसे डुबा दिया। मैं उठ नहीं पा रहा तुम सब घर पर भी काम कर सकते हो, पर हाँ, ये काम कल क्लास में दिखाना होगा। चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ मेरी चीजें पड़ी है और हम इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर पाएंगे। चलो चले दोस्तों। मैं सारा को लेने जा रही हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। अब हम ये एक्सपेरिमेंट कैसे पूरा करेंगे बोलो दोस्तों? सोचने दो, मुझे जरा सोचने दो। पानी? नहीं शुक्रिया, मैं जूस पी रहा हूँ। नहीं, हम पानी के प्रेशर की मदद से तुम्हें उड़ा सकते हैं। पर हम इसे हवा में कैसे रोकेंगे? मेरे पास प्लान है। ठीक है, ये हाई प्रेशर पानी की पिचकारी काम करनी चाहिए। इसमें ऑलरेडी पानी है, तो हमें एक्सपेरिमेंट को शुरू करना चाहिए। और प्रेशर की जरूरत है, पकड़े रहना ओबे। वाह, काम बन रहा है। बचाओ बचाओ, बंद करो बंद करो। काम लगभग बन ही गया था। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। चाहे जो हो जाए, मैं ये दोबारा नहीं करने वाला। कोई बात नहीं ओबेद, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। हेलो डाए। मिल गया। मुझे नहीं लगता कि एक बलून मुझे हवा में रख पाएगा। सही कहा, एक तो नहीं रख पाएगा, पर खूब सारे बलून्स जरूर रख पाएंगे। घबराओ मत ओबेद, कुछ गलत नहीं होगा। नहीं। हो गया। सारे नंबर्स जोड़ने के बाद हमें एग्जैक्टली 48 बलून्स चाहिए होंगे ओबेद को हवा में रखने के लिए। कितने बलून्स फुला लिए ओबेद? करीब करीब 200। क्या? रुक जाओ, हमें सिर्फ 48 बलून्स ही चाहिए। गराज में ही रहना। क्या? पकड़ो! बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! अब हम क्या करेंगे? हमें आधे से ज्यादा बलून्स फोड़ने होंगे। पर कैसे? सोचने दो, मुझे सोचने दो। नानो उड़कर जाएगा और बलून्स को फोड़ देगा। नानो? पर कैसे? वो नुकीला तो है ही नहीं। जल्दी कोई नुकीली चीज ढूंढो। आई। हाँ, ये काम करेगा। आप आ
अब मैं क्या करूँगा? मैं नीचे कैसे जाऊँगा? घबराओ मत उबेद, मैं आ गया। नैनो, उबेद, हम तुम्हें नीचे लेकर आएंगे। नैनो, क्या कर रहे हो? मंसूर, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। घबराओ मत उबेद, सब ठीक हो जाएगा। और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि साइंस हमारे साथ ही है उबेद। साइंस इतना डरावना हो सकता है। 11, 12, 13, बहुत अच्छे नानो, थोड़े और फोड़ दो। कितने फोड़ने वाले हो तुम लोग? 142, 143, 144। नानो, अब बस तुम्हें 3 और बलून्स फोड़ने हैं। कोई बचाओ मुझे, मैं गिरकर मर जाऊंगा। मेरी उम्र ही क्या है? कैसे हो उबेद? कोई तो इसे निकाल दो। मुझे ये नहीं करना। पर तुमने देखा नहीं, हमने साइंस प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ? क्या सच में? हाँ, तुम्हारे वजन के मुताबिक हमें बस 48 बलून्स चाहिए। उससे ज्यादा लिए तो तुम उड़ जाओगे, वो भी हवा में। उससे कम लिए तो तुम हवा में उड़ोगे ही नहीं। दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है। पर सच बताऊं तो मेरा आज का साइंस और एक्सपेरिमेंट का कोटा पूरा हो चुका है। तो देखते हैं बच्चों किस किस ने ये चैलेंज सुलझाया है। पहले तारिक की टीम। देखिए कैसे ये धागे मेरा वजन संभालते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है तारिक। मंसूर, क्या तुम्हारी टीम तैयार है? ये तो कभी भी काम नहीं करेगा। ध्यान से रिसर्च करने के बाद हमने पता लगाया कि कितने बलून्स चाहिए हवा में उड़ाने के लिए। और हमें पता लगा कि अगर आप बलून्स के नंबर 4 गुना कर देते हो तो मुमकिन है कि आप एरोप्लेन जितना ऊंचा उड़ सकते हो। अच्छा मजाक था। सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ? ये मजाक नहीं कर रहा? नहीं सर। कांग्रेट्स मंसूर टीम, इस चैलेंज को सुलझाने के लिए।